गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्सु श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनके अहेतुकी कृपा प्रार्थना करते हैं। वे अपने कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित मधु गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम के अंत्य खंड का पंचम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम इसकी 709 वाली प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। खान चौड़ा बड़ गाछी यार दो गाछिया गंगार ओ पार कबू आये न कुलिया विशेष सुकृति अति बड़ गाछी ग्राम नित्यानंद स्वरूपेर विहारेर स्थान बड़ गाछी ग्रामेर यतिक भाग्योदय ताहार करिते नाही पारि समुच्चय। नित्यानंद प्रभु कभी कभी गंगा के उस पार स्थित कुलिया खान चौड़ा बड़गाछी ये जगहों के नाम दिए हैं। दोगाछिया आदि गांव में भी जाते रहते थे। विशेष करके बड़गाछी ग्राम अति सुकृति संपन्न था। वह गांव नित्यानंद स्वरूप के विहार का स्थान था। बड़गाछी गांव के भाग्योदय की सीमा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय। नित्यानंद स्वरूपेर पारिषद गण निरावधि सबे परमानंद मान कार कोन कर्म नाई संकीर्तन बिने सबार गोपाल भाव बाड़े क्षणे क्षणे वेत्रवंशी सिंगा छांद दड़ी गुंजाहार ताड़ खाड़ू आते पाए नूपुर सबार निरवधि सबार शरीरे कृष्ण भाव अश्रुकंप पुलक यतिक अनुराग सबार सौंदर्य येन अभिन्न मदन निरवधि सबे करेन संकीर्तन पाइया अभय स्वामी प्रभु नित्यानंद निरवधि कौतुके था केन भक्त वृंद नित्यानंद स्वरूपेर दासेर महिमा सतवत्सरे ओ करिवारे नाही सीमा तथापि नाम कही जानी यार यार नाम मात्र स्मरणे हो करिए संसार यार यार संगे नित्यानंदेर विहार सबे नंद गोष्ठी गोप गोपी अवतार नित्यानंद स्वरूपेर निषेध लाइया निषेध लागिया पूर्व नाम ना लिखिल विदित करिया। नित्यानंद स्वरूप के सभी पार्षद वर्ग निरवधि परमानंद में मग्न चित्त थे। संकीर्तन के अतिरिक्त किसी का कोई काम नहीं था, कोई कुछ और काम नहीं था। हमारे इतने सारे काम इसीलिए क्योंकि हमारी संकीर्तन में रुचि नहीं है। वरना भगवान ने भगवद गीता में बोला ही अनन्यास्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम सोच सकते हैं ऐसा और ऐसे चर्चाएं चलाते भी हैं और बातें करते भी हैं कि सब कुछ अपने आप थोड़ी ना होगा, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे बस नाम ही करेंगे और फिर ये भी तो करना पड़ेगा वो भी तो करना पड़ेगा। पर ये भी और वो भी तब तक ही है जब तक भगवान नाम में रुचि नहीं है। भगवान नाम में जिनकी रुचि है
और दृढ़ता से करेंगे तो भगवान कह ही रहे हैं कि योगस्य वहाम्यहम्, जितना उसके लिए जरूरी है और जितना उसके पास जरूरी है, मतलब जो उसके पास है और उसके लिए जरूरी है उसको भी भगवान बचाते हैं, और जितना उसके लिए जरूरी है उतना उसको देते जाते हैं। हमारे जीवनों में जो भी इतने सारे झमेले झमेले हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि नाम में रुचि नहीं है। तभी का गोपाल भाव पल पल में बढ़ता रहता है। और झमेले भी सारे निगेटिव से ही नहीं कि जो हमको बुरे ही लगते हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर झमेले जो हमें बहुत सुंदर लगते हैं, और वे सब इसीलिए क्योंकि नाम में रुचि नहीं है। तभी का गोपाल भाव पल पल में बढ़ता रहता था। तभी वेत्र वंशी सिंगा छाड़ और गुंजाहट से सज्जित थे। सभी के हाथों में ताड़ हाड़ और चरणों में पायल थे। निरवधि सबके शरीर में कृष्ण भाव रूप अश्रु कंप पुलक आदि संपूर्ण अनुराग समूह दिखाई देता था। सबका सौंदर्य अभिन्न मदन जैसा था। अभिन्न मदन मतलब बिल्कुल कामदेव जैसा, जिनसे सारा जगत मोहित रहता है। सभी निरवधि संकीर्तन करते रहते थे। अभय स्वामी प्रभु नित्यानंद को पाकर भक्त वृंद निरवधि कौतुक के साथ रहा करते, आनंदित रहते। नित्यानंद स्वरूप के दासों की महिमा की सीमा का वर्णन 100 सालों में भी नहीं किया जा सकता है। फिर भी जिन जिन का नाम जानता हूँ कह रहा हूँ, ये वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं। केवल उनके नाम मात्र के स्मरण से भी संसार को पार कर सकता हूँ। जिन जिनके साथ नित्यानंद ने विहार किया था वे सभी नंद गोष्ठी के गोप गोपी अवतार थे। नित्यानंद स्वरूप के निषेध के कारण मैं खुलकर उनके पूर्व नामों का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। जो भी श्रीमद नित्यानंद प्रभु के पार्षद गण हुए कि ब्रज लीला में नंद बाबा के यहाँ जो भी गोप बालक हैं वो उनका ही स्वरूप है। पर वृंदावन दास ठाकुर जी इस प्रकार से पूर्णतः उनको उल्लेख नहीं कर रहे, एक मर्यादा के अंतर्गत। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत सुंदर से कीर्तन में इस प्रकार का भाव कह रहे हैं। ये सब संग संग ये कैला विलास से संग ना पाया कंद नरोत्तम दास। जिन नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए स्वयं महाप्रभु ने प्रेम धन छुपा के रखा, फिजिकली भी पद्मा नदी के पास, उनके ही साथ जिन्होंने विलास किया है, लीला में विलास किया, ऐसे भक्तों का स्मरण करते नरोत्तम दास ठाकुर जी कातरता पूर्ण इस प्रकार का भाव प्रकट कर रहे हैं। ये यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी भी कह रहे हैं। नित्यानंद स्वरूप के जो संग रहे, जिन्होंने उनके साथ लीला में एक प्रकार से भाग लिया, उनके जो नाम है केवल उनको भी अगर लिया जाए, नामों को याद करने से भी इस भव समुद्र से मैं पार हो सकता हूँ। उनको नहीं कह रहे कि तुम सब हो जाओगे, कह रहे कि मैं पार हो सकता हूँ, क्योंकि जो भी वास्तव में होते हैं भक्त उन्हें लगता नहीं कि वे हैं भक्त। परम पार्षद रामदास महाशय निरवधीश्वर भावे से कथा पाए, यार वाक्य की झाट ना पारे बुझीते, निरवधि नित्यानंद यार हृदय ते। सबार अधिक भावग्रस्त रामदास, यार देह कृष्ण अच्छी लेन तीन मास। परम पार्षद श्री रामदास महाशय निरवधि ईश्वर के भाव में मग्न रहकर बातें किया करते थे, जिनके हृदय में निरवधि नित्यानंद रहा करते थे और जिनकी बात कोई शीघ्र नहीं समझ सकता था, वे श्री रामदास सबसे अधिक भाव संपन्न थे। कृष्ण उनके शरीर में 3 महीनों तक विराजमान रहे। ये जो भाव है हमारे समझने के स्तर से बहुत ही ऊपर है। कोई श्रवण भी करें और ज्यादा दिमाग चलाएं तो फिर अपराध की संभावना है। जो रामदास महाशय का एक नाम दिया गया, नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद है,
का सबसे स्निग्ध जन वही है। वह ऐसे हैं कि जिनके हृदय में निरंतर श्री नित्यानंद रहते हैं, और जिनके हृदय में निरंतर नित्यानंद रहते हो वह ठाकुर जी न रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। हम प्रतिदिन, लगभग प्रतिदिन ही सभी लोग वंदना करते हैं। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण, हृदय सदा गोविंद विश्राम। श्री नित्यानंद गुरु तत्व भी हैं, वैष्णव तो हैं, प्रेम से भगवान भी हैं। वे जिनके हृदय में रहते हो वहां अगर हम ऐसा सुने उनके बारे में कि उनके शरीर में भगवान रहे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, नहीं कोई विरोधाभास है कि मनुष्य शरीर में भगवान कैसे घुसे होंगे। क्योंकि जो वैष्णव के तन है, जो उनको देह मिली है, वो हमारे जैसी नहीं, आड़ मांस के पुतले, अप्राकृत ही उनकी देह होती है। प्रसिद्ध चैतन्य दास मुरारी पंडित, यार खेला महासर्प व्याघ्रेर सहित। मुरारी पंडित प्रसिद्ध चैतन्य दास थे, जो महासर्पों और शेरों के साथ क्रीड़ा करते थे। ये एक एक करके कुछ नामों को यहाँ पे दे रहे हैं, कौन कौन उनके पार्षद जन हैं। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महामति, यार दृष्टि पाते कृष्ण हयरति मति। महामति रघुनाथ वैद्य उपाध्याय के दृष्टिपात से कृष्ण में रति और मति उत्पन्न हो जाया करती थी। अन्य जो पार्षद उनका नाम बताया, रघुनाथ वैद्य, प्रेम भक्ति रस माया गदाधर दास, यार दर्शन मात्र सर्व पाप नाश। प्रेम भक्ति रसमय गदाधर दास के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते थे। प्रेम रस समुद्र सुंदरानंद नाम, नित्यानंद स्वरूपेर पार्षद प्रधान। प्रेम रस समुद्र स्वरूप सुरा सुंदरानंद नित्यानंद स्वरूप के प्रधान पार्षद थे। पंडित कमलाकांत परम उद्दाम, यहाँ रे दिले न नित्यानंद सप्तग्राम। परम उद्दाम पंडित कमलाकांत के हाथों में नित्यानंद ने सप्तग्रामों को सौंपा था। गौरीदास पंडित परम भाग्यवान, काय मनोवाक्य नित्यानंद यार प्राण। गौरीदास पंडित परम भाग्यवान थे, वे मन वाणी और कर्म से नित्यानंद को अपना प्राण स्वरूप मतलब अत्यंत प्रिय मानते थे। ये जो हम नाम सुन रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के प्रमुख प्रमुख कुछ पार्षदों के नाम सुन रहे हैं, जिनको लेकर वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, नामों को भी स्मरण कर लूंगा तो मैं भव समुद्र पार हो जाऊंगा। पुरंदर पंडित परम शांत दांत, नित्यानंद स्वरूपेर वल्लभ एकांत। परम शांत और दांत पुरंदर पंडित नित्यानंद स्वरूप के एकांत वल्लभ प्रिय पात्र थे। नित्यानंद जीवन परमेश्वरी दास, यहाँ विग्रह नित्यानंद विलास। परमेश्वरी दास नित्यानंद के जीवन स्वरूप थे, उनके श्री विग्रह में नित्यानंद विलास करते थे। धनंजय पंडित महांत विलक्षण, यहाँ हृदय नित्यानंद सर्वक्षण। धनंजय पंडित बड़े विलक्षण थे, उनके हृदय में नित्यानंद हर पल विराजमान रह करते थे। प्रेम रसे महामत बल रामदास, यहाँ वाता से सब पाप याय नाश। बलराम दास प्रेम रस में महामत्त रहते थे, उनके अंग स्पर्शित हवा से सभी पापों का अंत हो जाता। उनके शरीर को छूकर जो हवा है और वो जिसके शरीर को छू जाए उसके भी समस्त पापों का अंत हो जाता था, मतलब भगवान में अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती। पापों के अंत की और कोई परिभाषा या ऐसा कुछ नहीं है। किसको बोलेंगे पापों का अंत, जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं मन साफ होना चाहिए, मन साफ। उस मन साफ का एक ही पैरामीटर है कि भगवान में कितनी अनुरक्ति हुई है, भगवान के भक्त कितने अच्छे लगते हैं हमको। यदुनाथ कवि चंद्र प्रेम रसमाय, निरवधि नित्यानंद यहाँ रे सदाय। प्रेम रसमय यदुनाथ कवि चंद्र के प्रति
नित्यानंद सदैव दयावान रहते थे। जगदीश पंडित परम ज्योतिर्धाम, सपार्षद नित्यानंद यार धन प्राण। सपार्षद नित्यानंद परम ज्योतिर्धाम, जगदीश पंडित के धन प्राण थे। पंडित पुरुषोत्तम नवद्वीपे जन्म, नित्यानंद स्वरूपेर महाभृत्य मर्म। पूर्व यार घरे नित्यानंदेर वसति, याहार प्रसादे हया नित्यानंदे मति। नवद्वीप में जन्मे पंडित पुरुषोत्तम नित्यानंद स्वरूप के महान भृत्यों में अन्यतम थे। पूर्व में नित्यानंद उनके घर में ठहरे थे। उनकी कृपा से नित्यानंद में मति होती है। जिनके स्वयं भगवान में मति होगी, उनकी ही कृपा से तो मति हो पाएगी। कृष्ण वंदना में हम श्रवण करते हैं, कृष्ण से तो मारा कृष्ण दीते पारो, তোমার সাকাতিয়া আছে। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, দায়িতাवा पाछे पाछे, दायितावा पाछे पाछे। जो ऐसे स्निग्ध जन है, जिनकी भगवान के चरणों में रति मति है, गुरु वैष्णव में अनुरक्ति है, उनकी ही कृपा से हमें ये सब उपलब्ध हो सकता है। जैसा भौतिक जगत में देखे, जिसके पास होगा वही दे पाएगा। जिसके पास हो 1 लाख रुपया तो वही कोशिश कर पाएगा कि चलो 10,000 दे सकता हूँ, बहुत मजबूरी है तो ऐसे, तो वही दे पाएगा। जिसपे होगा ही नहीं तो हम कितना ही रो ले वहां पे, कितना हम सच में फांसी भी लगा ले, पर वो दे नहीं पाएगा क्योंकि है नहीं उसके पास। तो जिनके हृदय में होंगे भगवान, वही दे पाएंगे। राधे जन्म महाशया द्विज कृष्णदास, नित्यानंद पारिषदे यार विलास। राढ़ में जन्मे ब्राह्मण कृष्णदास महाशय, नित्यानंद के पार्षदों में विलास किया करते थे। प्रसिद्ध कालिया कृष्णदास त्रिभुवने, गौरचंद्र लभ्य हया यार स्मरणे। त्रिभुवन में प्रसिद्ध कालिया कृष्णदास के स्मरण से गौर चंद्र की प्राप्ति होती है। सदाशिव कविराज महाभाग्यवान, यार पुत्र पुरुषोत्तम दास नाम। पुरुषोत्तम दास महाभाग्यवान सदाशिव कविराज के पुत्र थे। बाह्य नाही पुरुषोत्तम दासे शरीरे, नित्यानंद चंद्र यार हृदय विहरे। बाह्य ज्ञान रहित शरीर वाले पुरुषोत्तम दास के हृदय में नित्यानंद चंद्र विहार करते थे। जो हम ये सब सुन रहे हैं, हमने पहले भी सुना कि जिनके हम नाम सुन रहे हैं, ब्रज लीला में नंद गोष्ठी में रहने वाले गोप बालक हैं। राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका नाम से श्री रूप गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ को संकलित किया है। उसमें प्रमुख प्रमुख ऐसे जो पात्र हैं, जो प्रमुख प्रमुख भगवान के जो कह सकते हैं सखा है, प्रिय नर्म सखा, ऐसे सेवक वर्ग, उन सबके नाम, उनका ड्रेस कैसी होती है, उनके वेश कैसे होता है, कैसे थोड़ा बहुत दिखने में कैसे, या कौन सी उनकी सेवा, इस प्रकार से दिया गया है। राधा रानी की भी प्रमुख प्रमुख जो सखियां और उनकी अनुचरिया, उसमें से कुछ कुछ दिए गए हैं राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में। उदाहरण दत्त, वही सब जो है वहां अलग अलग जिन सखाओं की जो सेवा है अलग अलग, कोई इनको स्नान कराते हैं भगवान को, कोई अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं, नर्म सखा, प्रिय नर्म सखा, ऐसे। तो वही सब इस समय इस लीला में भी सहयोगी हुए हैं, क्योंकि भगवान की लीला में कोई भौतिक जगत का कोई बद्ध जीव पार्टिसिपेट ऐसे नहीं कर सकता है। ऐसे तो रहते हैं, उनका आनंद लेते हैं, जब भगवान सबको बाढ़ में उत्प्रोत कर रहे हैं, प्रेम की होते हैं। पर जो उनके नित्य संगी हैं, वे यहाँ के नहीं होते बद्ध जी, वे तपाशाद धाम सावतारी। भगवान अपने लोगों को लेके आते कि हमारी तो आपस में सेटिंग है ना। ऐसे अगर लोकल सा ऐसे एग्जांपल ले कि एक टीम हो, ऐसे चलो क्रिकेट की ले लो, फुटबॉल की ले लो, एक लोकल से टीम है जो रोज प्रैक्टिस करती साथ में, और एक टीम बनाई हमने पूरे सारे देशों के एक एक चैंपियन प्लेयर को लेके एक टीम बना दी,
और एक टीम है कोई लोकल वाली जो रोज खेलते हैं, तो जीतेगी कौन सी? जो थोड़ा सा कम दिमाग का होगा वो बोलेगा अरे वो जो सारे धुरंधरों की टीम है वही तो जीतेगी, हर देश का धुरंधर खिलाड़ी। और जिसपे थोड़ा अच्छी बुद्धि होगी वो बोलेगा वो जीतेंगे जो डेली एक दूसरे के साथ खेलते हैं, क्योंकि उन्हें इशारे का भी मतलब पता है, एक दूसरे का पता कब कैसे ऐसे 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 सब कोऑर्डिनेशन बढ़िया है। तो ऐसे ही भगवान भी सारे अपने संगी साथियों को लेके आते क्योंकि कोऑर्डिनेशन बढ़िया है उनका, अच्छे से लीला संपादित होती है। ये सारे जो हम नाम सुन रहे भगवान के नित्य जन है। उदाहरण दत्त महावैष्णव उदार, नित्यानंद सेवाय यहाँ अधिकार। नित्यानंद की सेवा में महान वैष्णव उदार उदाहरण दत्त का अधिकार था। महेश पंडित अति परम महंत, परमानंद उपाध्याय वैष्णव एकांत। महेश पंडित अतिशय परम महंत थे, परमानंद उपाध्याय एकांत वैष्णव थे। वैष्णव का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना भावों को प्रकट करने का अपना तरीका है। चतुर्भुज पंडित नंदन गंगादास, पूर्वे यारे घरे नित्यानंद रे विलास। चतुर्भुज पंडित के नंदन मतलब पुत्र गंगादास के घर किसी एक समय में नित्यानंद ने विहार किया था। आचार्य वैष्णवानंद परम उदार, पूर्व रघुनाथपुरी नाम ख्यातियार। आचार्य वैष्णवानंद परम उदार थे, पहले ये रघुनाथपुरी नाम से विख्यात थे। प्रसिद्ध परमानंद गुप्त महाशय, पूर्वे यारे घरे नित्यानंदेर आलाय। प्रसिद्ध परमानंद गुप्त महाशय के घर में पहले नित्यानंद का अवस्थान था। बड़गाछी निवासी सुकृति कृष्णदास, या हर मंदिरे नित्यानंदेर विलास। बड़गाछी निवासी सुकृतिवान कृष्णदास के घर में मंदिर लिखा है, घर नित्यानंद ने विलास किया था। कृष्णदास देवानंद दुई शुद्ध मति, महंत आचार्य चंद्र नित्यानंद गति। कृष्णदास और देवानंद दोनों शुद्ध मति के थे, नित्यानंद महंत आचार्य चंद्र की गति। गायन माधवानंद घोष महाशय, वासुदेव घोष अति प्रेम रसमय। अति प्रेम रस में वासुदेव घोष और माधवानंद घोष महाशय दोनों गायक थे। जो वासुदेव घोष उनके तो कुछ कीर्तनों को हम भी लगभग गाते ही हैं, जैसे जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन, इसमें भी वासुदेव घोष बले करी जोड़ हाथ, से गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। ऐसा एक और भी है, चलिए ऐसे अनेक अनेक कीर्तन है। महाभाग्यवंत जीव पंडित उदार, यार घरे नित्यानंद चंद्र विहार। महाभाग्यवंत उदार श्री जीव पंडित के घर नित्यानंद चंद्र ने विहार किया था। नित्यानंद प्रिय मनोहर नारायण, कृष्णदास देवानंद ए चारि जान। यत भृत्य नित्यानंद चंद्र सहित, तत वत्सरे होता न पारी लिखिते। सहस्त्र सहस्त्र को सेवा केर गान, सवार चैतन्य नित्यानंद धन प्राण। मनोहर नारायण कृष्णदास एवं देवानंद ये चारों नित्यानंद के प्रियजन थे। नित्यानंद चंद्र के साथ जितने भृत्य रहा करते थे, 100 सालों में भी मैं उनका उल्लेख नहीं कर सकता हूँ। एक एक सेवक के हजार हजार अनुगामी जन थे। चैतन्य और नित्यानंद उन सबके धन प्राण थे। नित्यानंद प्रसादेता हर गुरु सम, श्री चैतन्य रसे सबे परम उद्दाम। किछु मात्रा में लिखी लांग जानी यारे, सकल विदित है वो वेद व्यास द्वारे। नित्यानंद की कृपा से वे सब गुरु समान थे। श्री चैतन्य दास के कारण सभी परम उद्दाम थे। मैं जिन जिन को जानता हूँ उन सब के बारे में मैंने कुछ लिखा है, आगे वेद व्यास के द्वारा सब विदित होते रहेंगे। सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास, अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात। अद्यापि वैष्णव मंडले यार ध्वनि,
चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी। वृंदावन दास उनके सर्वश्रेष्ठ भृत्य हैं। वे प्रभु के अवशिष्ट का भोजन करने वाली नारायणी के गर्भ जात हैं। अभी भी वैष्णव मंडली में यह ध्वनि गूंज रही है कि नारायणी चैतन्य के अवशेष पात्र हैं। जो नारायणी जो देवी है उनका भी हमने चरित्र श्रवण किया था। बचपन में ही बहुत ही अल्प अवस्था में भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद सेवन करते थे। वो इनकी माता मही है। माता मही मतलब पितामही कहेंगे दादी को, और माता मही नानी को। यहाँ पे वो अपने पितृकुल का कहीं पे भी ऐसे परिचय देते नहीं दिखते कि हम उस परंपरा के हैं, उस वंश के हैं, ऐसा ऐसा हमारा कुल। वो अपना परिचय देना चाहते महाप्रभु से ही जोड़ते, इसीलिए उन्हें नानी का ही नाम बोलते हैं कि भैया उनकी कृपा से मैं ऐसा हूँ। मतलब उन्होंने बचपन में ही भगवान का, स्वयं श्री भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खाया। उनकी बेटी के गर्भ से मेरा जन्म है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन स्वरूप है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इस प्रकार से जो अंत्य खंड का पंचम अध्याय है, लगभग ये सबसे बड़ा ही अध्याय होगा, ऐसा लग रहा है। जैसे भी बड़े होंगे, ज्यादा स्मरण नहीं है। 756 नहीं 59, 759, 759 इसमें है। और ये हमारा संपूर्ण हुआ। और जो अंत्य खंड का षष्ठम अध्याय है, उसको हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। हरि कृष्ण।